महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विविध योजनाओं को और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोई भी पात्र जो योजना का लाभार्थी हो वह विभागीय योजना के लाभ से वंचित न रहे, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। महिला सशक्तिकरण और महिला कल्याण दो विभागों की बैठक आज ली गई है और इस बैठक में यदि महिला कल्याण की बात करती हूँ तो वात्सल्य योजना का 31 मार्च तक का जो समय है, जो कि 1 मार्च 2020 से हमने प्रारंभ करी थी और जो कि 22 वर्ष 2022 के 31 मार्च पर समापन इसका होता है। तो उस योजना का एक तो जो हमने अपील के माध्यम से समय बढ़ाया है, उसको बाकायदा एक जो प्रशासनिक या शासकीय पत्र जो जाता है जनपदों में उसको भेजने के निर्देश दिए ताकि जितने भी 31 मार्च 2022 तक के अब तक के और 2020 से लेके अब तक के जो हमारे बच्चे हैं जो किसी प्रकार से वंचित रह गए हैं वात्सल्य योजना से जुड़ने में, वो बच्चे समय रहते हुए इन 2 माह में जो है आवेदन कर पाएँ और आगे चल के भविष्य में वात्सल्य योजना का लाभ ले पाए और वात्सल्य योजना लगभग अब समापन की ओर है। तो इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि वंचितों को इसमें कवर अप कर लिया जाए। दूसरी एक और उसमें हमारे जियो में एक व्यवस्था थी कि कोविड से डेथ हुए जो पेरेंट्स हैं उनका जो भी प्रमाण पत्र है उसमें कोविड का जिक्र होना चाहिए। इसके साथ साथ में हमने उसमें अन्य बीमारियों का भी एक क्लॉज दिया हुआ था, जिसको लेके कंफ्यूजन है क्योंकि कई बार जो है डेथ जो है हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, अब डेथ जो है वो घर पर ही हो गए हैं और ऐसे मामले हमारे पास में बहुत सारे आए हैं जहाँ पर डेथ जो है वो अस्पताल में दिखाया और घर जाते जाते ऑन द वे हो गई या फिर रात में घर पर हो गई, तो जिसका प्रमाण जो है हॉस्पिटल नहीं देता है, जिसका प्रमाण जो है उनके पास में भी नहीं होता है। तो इन मामलों को भी हम लोगों ने अब कंसिडर किया और एक आदेश जो है विभाग की ओर से जनपदों को जिलाधिकारियों को जा रहा है कि अन्य बीमारियों में स्वयं व्यक्ति सेल्फ एफिडेविट देते हुए स्वघोषित करेगा कि भाई हम इस बीमारी के तहत जो है हमारे संबंधित परिजन जो है वो गुजरे हैं और उस कालखंड में उसको भी जो है वात्सल्य योजना में कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके निर्देश जो है आज हमने दिए। वात्सल्य योजना में लगभग 4057 बच्चे अब तक हमारे पास में आ गए हैं और उन बच्चों को हम लोग इन्हीं 3-4 दिनों में 3000 की जो आर्थिक सहयोग है हमारी सरकार की ओर से, महिला कल्याण विभाग की ओर से, वह हम लोग देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो नारी निकेतन है, हमारे शिशु सदन हैं, उनको और जो सशक्त करना है, उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करना है, उसके भी निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए और हमारी जो विक्षिप्त महिलाएं हैं उनको समय समय पर पूरा प्रॉपर जो इलाज होता है उनका इलाज होने पर उसके भी निर्देश दिए, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, ये भी दिया गया। और इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से नंदा गौरा योजना के हमारे जो वर्ष 2020-21 का है और हमारा 21-22 का है, नंदा गौरा योजना की हमारी बालिकाएं अभी रह गई हैं जिनको कि इसका लाभ मिलना है, तो उसके लिए भी जो है आने वाले बजट में उसकी डिमांड कर ली जाए, इसके भी डायरेक्शंस दिए हैं। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी में हमने एक नई व्यवस्था हमने बनाने के निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर हम 2 बालिकाओं को महालक्ष्मी किट हम लोग देते थे पैदा होने पर, अब एक बालक को भी जो है उसमें हम लोग एड ऑन करें और उसको भी जो है महालक्ष्मी किट से जो है आच्छादित करें, इसके निर्देश दिए हैं। उसका भी प्रस्ताव तैयार हो रहा है और कैबिनेट स्तर पर जैसी उसकी मंजूरी मिलेगी तो निश्चित रूप से जिन महिलाओं के प्रथम बालक हो रहे हैं उनको भी वो किट मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त सैनिटरी पैड को लेकर भी कि अधिक से अधिक बालिकाओं तक में सैनिटरी पैड पहुंच सके, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1 रुपये का इंसेंटिव उसमें हमने निर्धारित किया है, तो वह भी जल्दी से जल्दी जो है समय पर उसकी जो है फीडबैक लेते हुए उसका वितरण सुनिश्चित किया जाए। और मैं समझती हूँ कि पोषण अभियान के तहत में दूध, केला, अंडा हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिला हो अथवा हमारे बच्चे हों जो 3 से 6 वर्ष के हमारे बच्चे हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो लगातार उनकी क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी दोनों में कोई कमी ना होने पाए, इसके भी निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से आज WCD और महिला कल्याण दोनों में